CSS हम कर रहे हैं और CSS का आज हमारा टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स है। मीडिया के हम कर चुके हैं तो आज हमारा फ्लेक्स बॉक्स है। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है? फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। पहले क्या होता था आपके पास, बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वर 4 लेआउट मोड्स: block for sections in a web page, inline for text, table for two-dimensional table data, position for explicit position of an element. The flexible box layout module makes it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning. पहले क्या होता था कि आप अपनी वेबसाइट का लेआउट जो है, ये तो हो गया ना, सेक्शंस के लिए ब्लॉक और टेक्स्ट के लिए इनलाइन और टू डायमेंशनल के लिए टेबल हम यूज़ करते थे। तो लेआउट वगैरह के लिए हम क्या करते थे, पहले आपके पास से टेबल, फिर आपका फ्लोट वगैरह भी, और उसके बाद पोजीशन, और अब फिर हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स ने काम बहुत ही आसान कर दिया हमारा, बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्स बॉक्स एलिमेंट, टू स्टार्ट यूजिंग द फ्लेक्स बॉक्स मॉडल यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लेक्स कंटेनर। हम क्या करते हैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने के लिए, एक डिव पेरेंट जो है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं और उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो आपका फ्लेक्स आइटम बन जाता है। ठीक है, पेरेंट आपका फ्लेक्स कंटेनर और उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे फ्लेक्स आइटम्स आपके। तो पहले एक वेब पेज बना लें हम, और CSS और ये आपका प्रोजेक्ट 7 फ्लेक्स बॉक्स ओपन विद कोड करते हैं इसको। हमारी मेन फाइल index.html। अच्छा जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही और आवाज़ भी नहीं आ रही। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके जी, HTML5 और इसको आप कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स। ये आपका बन जाएगा हेडर, मेन, फुटर के अंदर आपके पास कंटेनर के अंदर आपके पास फी ले लें और इसको आप कह दें कॉपीराइट 2022 ऑल राइट्स रिजर्व। मेन एलिमेंट को भी आप कंटेनर कह दें और कंटेनर के बाद आप इसको कह दें डॉट फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है जी, मीन्स के डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, जिस तरह डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हम पढ़ रहे थे, उसी तरह अब डिस्प्ले फ्लेक्स आएगा आपके पास, और वो फ्लेक्स जो बनेगा वो आपका ये फ्लेक्स कंटेनर बनेगा। इसमें मज़ीद आप कह दें बॉक्स, और ये आपके 3 बॉक्स, बॉक्स 1 इसको कह दें, बॉक्स 2 बॉक्स 3। बॉक्स 1 हो गया आपका, बॉक्स 2 और ये आपका बॉक्स 3।
फाइल क्रिएट कर लें स्टाइल्स में, अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और आपका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बैकग्राउंड कलर करते हैं बॉडी का, आप इसको कलर देते हैं बीच, सेव करें और यहाँ पर जाके आप सिस्टम CSS लिंक स्टाइल्स में स्टाइल डॉट CSS, इसको रन करें। और ये देखेंगे आपके पास आपका वेब पेज फ्लेक्स बॉक्स है। हेडर में इसको वैसे ही बस मुफ्ती के ऊपर H1 हेडर, ठीक है जी। और हेडर और फुटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये दोनों आपके पास सेंटर में आ जाएंगे। ये आपका बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। तो क्या करें आप डॉट बॉक्स, इसकी आप हाइट सेलेक्ट करें 200 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर करते हैं आप ब्राउन, सेव करें इसको। तो आपका कोई ये इफेक्ट पड़ रहा है बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। मार्जिन इसको प्रोवाइड करते हैं आप। अच्छा, इसको 200 करने के बजाय 100 करते हैं तो आपकी स्पेस कम ले जाइए फिर। और मार्जिन आप टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से आप इसको करते हैं 20 पिक्सल, सेव करें। तो देखें टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से स्पेसिंग ऐड होगी। इसके अंदर का कलर वाइट है और फॉन्ट वेट आप बोल्ड कर दें। ये तो आपके बन गई। अब इसकी विथ भी आप कर दे सकते हैं और विथ भी आप इसकी 100 पिक्सल्स या फिर इसको भी 150 पिक्सल कर दें और अब हाइट को भी 150 पिक्सल करें तो ये इफेक्ट पड़ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है इसका, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब हमने क्या करना है, आप सिंपल फ्लेक्स कंटेनर जो है बॉक्स का जो पेरेंट फ्लेक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें बस। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स सेव करें तो ये देखें साथ ही वो एक रो में आ गए। ठीक है, और फ्लेक्स कंटेनर को बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहें कि इसका पेरेंट जो है उसका भी कलर अगर चेंज करते हैं हम उसको कर देते हैं डार्क सियान, सेव करें तो ये भी कलर बन रहा है ताकि हमको पता लगे कि ये इसका पेरेंट है, ये उसके आगे मज़ीद चाइल्ड है। अब तक हमने क्या किया, एक पेरेंट लिया, एक डिव जिसको फ्लेक्स कंटेनर, ये आपका जी अब कुछ कम है शोर, अभी भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो फैन ऑफ कीजिए, फैन ऑफ कर
यही सर। ठीक है, मुझे अब शो आपको इस चीज़ में दोबारा चलाना है। ओके जी, हेडर, फुटर और ये आपका फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर के आपके पास अंदर 3 उसके चाइल्ड, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसकी विड्थ सेट ना करें, सेव करें, तो इसकी विड्थ देखें, आपकी विड्थ उतनी बन गई जितना उसमें कंटेंट उसको चाहिए था। अगर आप विड्थ सेट कर दें तो ये उसकी विड्थ भी आ जाएगी। अब इसमें मज़ीद बॉक्स आप मज़ीद इसके चिल्ड्रन को ऐड करें, सेव करें तो अच्छा ये तो पूरी हो गई। एक और ऐड करें तो अब देखें, बजाय इसके कि स्क्रॉल बार आए, उसने क्या किया, उसकी विड्थ को कम कर दिया, उन बॉक्सेस की विड्थ को कम कर दिया उसने। और आप मज़ीद इसमें एलिमेंट्स ऐड करें तो मज़ीद देखें उस बॉक्स में ही एलिमेंट्स आते गए, मज़ीद ऐड करें उस बॉक्स उसके उस पेरेंट में ही उसके चिल्ड्रन एडजस्ट होते गए ऑटोमेटिकली। आप जैसे ही कम करेंगे एलिमेंट्स को, ऑटोमेटिकली उनकी विड्थ एडजस्ट होती जाएगी। इसमें एक चीज़ कि हम चाहते हैं कि एडजस्ट हो, लेकिन अगर स्पेस इसको मज़ीद चाहिए तो फिर हम क्या करें, न्यू जो एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट रो में आ जाएं, मीन्स के विड्थ कम ना हो, एलिमेंट्स जो है वो नेक्स्ट रो में आ जाएं। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पर फ्लेक्स रैप नो रैप सेव करें। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, फ्लेक्स रैप करें तो फ्लेक्स रैप और रैप, अच्छा सॉरी, हमने ये फ्लेक्स रैप जो है यहाँ पर इसको पास करना है। डिफ़ॉल्ट जो है इसका नो रैप है, ठीक है, नो रैप। अगर आप इसको रैप करें तो उसने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मज़ीद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। एक चीज़ ये हो गई आपकी, और फ्लेक्स रैप ख़त्म करें तो आपकी ये चीज़ बन रही है। अगर आप उसकी बॉडी की हाइट इंक्रीज़ करते हैं, बॉडी की मीन्स के उसके फ्लेक्स कंटेनर जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसकी हाइट अगर आप रखें, इसको आप कहते हैं 400 या फिर 50 VH करते हैं कि स्क्रीन की तो ये देखिए ये इसकी हाइट यहाँ तक है। हमने इसकी भी हाइट सेट की है, इस वजह से उसकी हाइट इतनी आ रही है, कर दें तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ये इसके आइटम्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि स्ट्रेच ना हो तो फिर क्या करें, और आप इसकी हाइट भी सेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर तो ये होगा कि इसमें जितना कंटेंट है सिर्फ उतनी ही उसकी हाइट रहेगी। अलाइन आइटम्स, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्ट्रेच, आप फ्लेक्स स्टार्ट करें तो वो टॉप पर रह जाएगा, फ्लेक्स एंड करें तो वो लास्ट पे आ जाएगा। इसको आप सेंटर करें तो सेंटर में आ जाएगा। उसी तरह आप अगर इसकी हाइट सेट कर देते हैं, कि आप हाइट सेट कर देते हैं उसके चिल्ड्रन की, तो ये एलिमेंट टॉप पर इस तरह फ्लेक्स स्टार्ट रहेगा। आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आए, वर्टिकली सेंटर में आ जाए, तो आपने क्या करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दें। आप चाहते हैं कि लास्ट में आ जाए तो फ्लेक्स एंड करें तो वो लास्ट में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट जो है ये इसका फ्लेक्स स्टार्ट रहता है, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट। और अगर आप हाइट नहीं इसकी चेंज करते हैं, मीन्स के ऑटो रहने देते हैं, तो फ्लेक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रेच भी कर देता है। इसमें अगर आप बॉक्स को कम करें, वो फ्लेक्स रैप हमने बस दरअसल देखना था। आपके 3 बॉक्स,
आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आए इसके चिल्ड्रन, तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेव करें तो ये देखें ये आपका सेंटर में आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो होती है फ्लेक्स स्टार्ट, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो एंड पे आ जाएगा और सेंटर करेंगे तो सेंटर में। वर्टिकली सेंटर लेकर आना हो तो अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर से क्या होगा, उसके जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, वो सारे के सारे वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी परफेक्टली सेंटर में आ जाएंगे। जी क्लियर है ये? यस सर। ओके जी। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, हम जैसे ही फ्लेक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी रो हो जाती है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो हो जाती है। हम चाहते हैं कि फ्लेक्स मींस के आपके आइटम्स बॉक्स 1 टॉप पे था, बॉक्स 2 देन बॉक्स 3 आपका आ रहा था, आप चाहते हैं कि वही रहे, तो आपने क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें, ठीक है। हाइट इसकी फ़िलहाल ख़त्म करें तो ये देखें बॉक्स 1 आपका, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, और ये आपका हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में। वर्टिकली तो बाय डिफ़ॉल्ट ने रहना ही था, अगर आप कहते हैं कि वर्टिकली भी है और इसकी अगर हाइट इंक्रीज़ होती 100 VH तो ये देखें ये आपका वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है। हाइट चेंज करें तो इसको स्पेस ही उतनी मिल जाए क्योंकि हाइट ऑटो है, इस वजह से वर्टिकली वैसे ही सेंटर में है और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की मदद से। करिए, सर तीन बॉक्सेस में फिर लिखना होता है इसको। वो तो आपके पास इसमें है ना, ये देखें बॉक्स 1 बॉक्स 2 हमने लिखा हुआ है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसको H1 में ले जाएं, H1 और बॉक्स 1 कर दें तो ये बॉक्स 1 H1 में अब आ जाएगा। इसी तरह इस डिव के अंदर ये आपका बॉक्स 2, इस डिव के अंदर ये आपका बॉक्स 3 हो जाएगा, तो इस तरह भी कर सकते हैं। जी क्लियर है इतना? अच्छा जी, हम चाहते हैं कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3, ये तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा कि पहले बॉक्स 1 है, फिर बॉक्स 2 है और फिर बॉक्स 3 है। हम चाहते हैं कि बॉक्स 3 जो है वो पहले आए, देन बॉक्स 2 एंड देन बॉक्स 1। हम यहाँ पर एक और बॉक्स ले लेते हैं, मीन्स के एक और एलिमेंट ले लेते हैं और बॉक्स 4, इसको भी बॉक्स 4 का नाम देते हैं। ये आपका बॉक्स 1 2 3 एंड 4। फ्लेक्स डायरेक्शन, आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रो जाती है, आप इसको रो रिवर्स कर दें, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स सेव करें तो ये देखें अब बॉक्स 4 बॉक्स 3 बॉक्स 2 और बॉक्स 1 आपका आ गया। इसमें एक और चीज़, जैसे ही आप रिवर्स करते हैं, जैसे ही आप इसको रिवर्स करते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट जो है आपका, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फ्लेक्स स्टार्ट, इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है इसकी फ्लेक्स स्टार्ट होती है। तो जैसे ही आप रिवर्स करते हैं तो इसका फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो राइट साइड से बनने लग जाता है रिवर्स करने पे, और एंड जो है इसका अब लेफ़्ट साइड पे बनेगा। लेकिन रिवर्स ना हो तो
इसका स्टार्ट लेफ़्ट साइड से और एंड जो है वो राइट साइड पे होता है। तो अब अगर आपने इसको जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड करना है तो फिर ये आपका लेफ़्ट साइड में आएगा। जी क्लियर है ये? मीन्स के रिवर्स करते हैं तो उसका स्टार्ट और एंड ये भी चेंज रहता है। पहले जहाँ पर स्टार्ट लेफ़्ट साइड पे हो रहा था तो स्टार्ट उसका राइट साइड पे हो जाते हैं, और एंड जहाँ पर पहले राइट साइड पे होता है वो अब आपका लेफ़्ट साइड से होता है। तो ये आपका रिवर्स। उसी तरह कॉलम रिवर्स भी सेम उस तरह ही कॉलम रिवर्स भी अगर आप कॉलम रिवर्स कर दें तो वर्टिकली अब ये बॉक्स 4, बॉक्स 3, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 1 अलाइन आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट। तो अब इसका फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो लास्ट होगा, मीन्स के नीचे की तरफ से होगा, और एंड जो है इसका वो टॉप से होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है, इसको सेव करें। आपका फ्लेक्स कंटेनर जो है, लेट्स सपोज ये चीज़ है, ठीक है। एक बॉक्स आ गया आपके पास और एक बटन है, एक बॉक्स है और उसके अंदर एक बटन है या कोई भी एक चीज़ है। आप इसको सेंटर में लेकर आना चाहते हैं कि ये सेंटर में है, तो फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले फैक्ट कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से सेंटर किस तरह होगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली। और अलाइन आइटम से आपका वर्टिकली। सेव करें तो ये देखें, ये आपका बॉक्स 1 सेंटर में। आप इसकी हाइट चेंज करें, आप इसको 70 कर दें तो इसने तब भी सेंटर में रहना है। आप इसकी हाइट कम कर दें, इसने तब भी हमेशा सेंटर में ही रहना है। तो इस वजह से डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मीन्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी कि आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लेकर आना चाहें। आपके पास एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, वो सारे के सारे इस तरह सेंटर में आते जाएंगे। और आप जितने एलिमेंट्स मज़ीद ऐड करते जाएंगे बजाय हॉरिजॉन्टल बार आने के, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट में ही, अपने पेरेंट की विड्थ को देखकर। जी जी वो तो फिर आप लाइन ब्रेक कर दें और न्यू पेरेंट लेंगे, फिर वो चीज़ तो नहीं पॉसिबल होगी। ये है कि फिर आप उन बॉक्सेस को भी मज़ीद है, ये जो बॉक्स हैं आपके, इन बॉक्सेस को भी मज़ीद डिव में ले लें और उनकी फिर आप इसके जो पेरेंट्स होंगे इन बॉक्स के, इसमें आप मज़ीद स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे फ्लेक्स बॉक्स की ही। तो वो भी आ जाएगा आप लोग के साथ वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी वो काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ हो जाएगी, समझना मुश्किल हो जाएगा, पर पॉसिबल है। अच्छा जी, फ्लेक्स बॉक्स समझने के लिए हमारे पास एक गेम है, फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी के नाम से। फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी, ये आपका फ्रॉग आ गया और ये जहाँ पर इसको हमने ले कर आना है, तो इस एलिमेंट को आप लास्ट पे लेकर आना चाहते हैं, एंड पे लेकर आना चाहते हैं, तो फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? हॉरिजॉन्टली एंड पे लेके जाना है। अलाइन आइटम तो हॉरिजॉन्टली करता है, सॉरी वर्टिकली करता है जी। जस्टिफाई कंटेंट और वैल्यू इसकी स्टार्ट एंड क्या होता है?
स्टार्ट भी और एंड भी, फ्लैक्स एंड, एंड होगा सर। ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड करेंगे तो वो देखिए आपका फ्रॉग जो है वो लास्ट पे चला गया। नेक्स्ट करें जी। अब हमने इसको सेंटर में लेकर आना है, तो फिर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये देखिए ये आपके सेंटर में आ गए। अब नेक्स्ट करें जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मज़ीद अब देखें हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया कि ग्रीन आपका यहाँ पर है, येलो आपका सेंटर में और रेड जो है आपका लास्ट में। तो हमारे पास अब यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन आएंगे, तो हम यहाँ पर इसको भी स्किप करें और आपके पास 3 बॉक्स ही आ गए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इस टाइम जस्टिफाई कंटेंट क्या हो रहा है, सेंटर हो रहा है। आप इसको जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट करें तो क्या होगा, ये आपका स्टार्ट पे आ जाएगा। ये आप इसको एंड पे करें तो क्या होगा, एंड पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हम चाहते हैं कि आपका 1 जो है इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट जो है वो रहने दें। बॉक्स 1 आपका यहाँ पर है, बॉक्स 2 आपका सेंटर में और बॉक्स 3 जो है वो आपका लास्ट में है। हम पोजीशन की वजह से ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और मैनेज करना पड़ेगा। जैसे स्क्रीन साइज़ कम हो ज़्यादा हो तो वो आपको मज़ीद सेटिंग्स करनी पड़ जाएंगी मीडिया क्यूरीज की मदद से। इसमें क्या है, जस्टिफाई कंटेंट है, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कि उसके जितने भी पेरेंट हैं उनके दरमियान स्पेस ऐड कर दो। तो अब सेव करें, बॉक्स 1 आपका लेफ़्ट पे ही, बॉक्स 2 आपका सेंटर में, बॉक्स 3 आपका राइट साइड पे आ गया। यह आपका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, के उनके दरमियान स्पेस ऐड कर दो, ठीक है, इन एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस ऐड कर दो। हम चाहते हैं कि बॉक्स 1 भी लेफ़्ट से थोड़ा राइट पे आए, मींस के लेफ़्ट से भी उतनी स्पेस आए और राइट से भी उतनी स्पेस आए। बॉक्स 2 का भी ऐसे ही और बॉक्स 3 का भी राइट से भी स्पेस आए और लेफ़्ट से भी स्पेस आए। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दें, सेव करें तो अब देखें लेफ़्ट साइड से भी स्पेस, राइट साइड से भी उतनी, बॉक्स 2 भी लेफ़्ट से उतनी, राइट से उतनी स्पेस, और बॉक्स 3 भी लेफ़्ट से स्पेस उतनी और राइट से भी उतनी ही स्पेस आ रही है। तो ये आपका स्पेस अराउंड है। आप एक और एलिमेंट लें और ये देखें ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएंगे। स्पेस इवनली सेव करें तो इसमें भी मज़ीद आपकी स्पेसिंग, मीन्स के लेफ़्ट से भी उतनी, ये वाली स्पेस भी उतनी ही है जितनी ये लेफ़्ट पे है। इन बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 के दरमियान भी उतनी ही स्पेस, मीन्स के सारों की स्पेस अब सेम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सारों की स्पेस सेम। लेकिन अराउंड करते तो ये अराउंड में वो चीज़ नहीं हो रही है। इसमें बॉक्स 1 और बॉक्स 2 मीन्स के बॉक्स 1 के लेफ़्ट, बॉक्स 1 के राइट, बॉक्स 2 का लेफ़्ट, बॉक्स 2 का राइट है। मीन्स के जितनी स्पेस बनती है उतनी स्पेस है। इवनली में क्या हो रहा है कि जितने भी बॉक्सेस हैं उनकी स्पेसिंग सारों की एक जैसी हो जाए। इसमें स्पेस को मैनेज कर रहे हैं और इसमें वो फ्लैक्स स्पेस अराउंड, इसमें वो ये मैनेज कर रहे हैं कि इर्द गिर्द स्पेसिंग ऐड हो जाए। तो बहरहाल आपके पास ये ऑप्शन। अब हमने यहाँ पर ग्रीन को लेकर आना है, येलो को यहाँ पर, और राइट साइड पे आपका रेड आएगा। इसमें बस ये देख लें कि लेफ़्ट साइड पे भी स्पेस ऐड है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी स्पेस ऐड है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड आ जाएगा आपके पास।
तो इससे आपके फ्रॉग जो है वो सही पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट करें। उसके बाद अब हम क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आएगा आपके पास। नेक्स्ट करें। और जी अब ये आपके पास एलिमेंट्स, इसको आप लास्ट पे लेकर आएंगे, तो किस तरह लेकर आएंगे, अलाइन आइटम्स आगे रो रिवर्स, हमने इसको लास्ट पे लेकर आना है वैसे अभी जी। फ्लैक्स एंड करेंगे तो वो लास्ट पे आ जाएंगे जी। सेंटर में लेकर आना है इसको। अब अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स भी सेंटर में हो जाए, तो ये आपका हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर में। जस्टिफाइंग कंटेंट की मदद से हॉरिजॉन्टली, अलाइन आइटम्स की मदद से वर्टिकली इनको अलाइन किया जाता है, सेट किया जाता है। नेक्स्ट करें। और जी अब आपके पास जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स फ्लेक्सिबल अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड आपका ये तो नहीं आया, स्पेस अराउंड होगा सर, स्पेस अराउंड कर दे तो ये आपका नई पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद जी ग्रीन आपका फर्स्ट, देन येलो और देन रेड आपका। तो अब हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट रो रिवर्स जस्टिफाई कंटेंट रो रिवर्स तो है ही नहीं, वैल्यू आप ठीक बता रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं ठीक बता रहे। डिस्प्ले फ्लैक्स तो उसने फ्लैक्स में कन्वर्ट हो जाना है, फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी रो रिवर्स, तो ये रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट। और जी अब जी फ्लैक्स डायरेक्शन आपका कॉलम हो जाएगा। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो फ्लैक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रो, ठीक है। और उसकी ओरिजिनल जो हालत होती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपके डिस्प्ले ब्लॉक हैं तो ये 1 बाय 1 करके ही आते हैं, तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने से आपका कॉलम में हो जाता है जी। अब क्या करेंगे हम, इसमें सर ऑर्डर देंगे ऑर्डर तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है और मैंने मीटिंग जी, पर ये ऑर्डर की मदद से नहीं, उसके बगैर ही होगा। हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे ही होगा, अभी ऑर्डर हमने अभी आगे पढ़ना है। सबसे पहले तो हम रो रिवर्स कर लेते हैं इसको, फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो गए। अब जी नहीं, स्टार्ट तो ये अभी से ही है, फ्लैक्स फ्लैक्स एंड होगा
एंड करेंगे तो वो एंड पे आएगा। रिवर्स है ना, तो स्टार्ट इसका राइट हो गया और एंड जो इसका अब लेफ्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट, और अब जी अब अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड की मदद से ये पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन अब जो है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड आपका ये काम करेगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हॉरिजॉन्टली हम उसको लाइन करते हैं सेंटर में, स्टार्ट में या एंड में, और अलाइन आइटम्स की मदद से आपका वर्टिकली लाइन होता है, ऐसे ही है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब फ्लेक्स डायरेक्शन आपका कॉलम हो, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आपका रो हो तो जस्टिफाई कंटेंट जो है आपका वो वर्क करता है हॉरिजॉन्टली, और अलाइन आइटम्स जो है वो आपका काम करता है वर्टिकली। जैसे ही आप फ्लेक्स डायरेक्शन इसको करते हैं कॉलम, तो जस्टिफाई कंटेंट जो है वो वर्टिकली काम करने लग जाता है और अलाइन आइटम्स आपका हॉरिजॉन्टली काम करने लग जाता है। जी ये चीज़ देख लें, समझ लें, समझना है तो मेरे से आप लोग पूछ लें। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रो हो जाती है। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट जो है आपका हॉरिजॉन्टली मैनेज होता है कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट पे आएगा हॉरिजॉन्टली, सेंटर करेंगे तो सेंटर में आएगा, फ्लेक्स एंड करेंगे तो आपका एंड पे आएगा, स्पेस बिटवीन करेंगे तो दरमियान में स्पेसिंग ऐड हो जाएगी, अराउंड करेंगे तो इर्द गिर्द स्पेस ऐड होगी, इमेनी करेंगे तो स्पेसिंग जो है ऑटोमेटिकली सारों की एक जैसी हो जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टली काम करता है अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो तो, और फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो हो तो अलाइन आइटम्स है वो वर्टिकली काम करता है। मीन्स के फ्लेक्स स्टार्ट टॉप पे, फ्लेक्स एंड है आपका लास्ट पे, बॉटम पे, और सेंटर जो है आपका वर्टिकली सेंटर में आता है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो, जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका, जैसे ही आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट जो आपका हॉरिजॉन्टली काम कर रहा होता है वो वर्टिकली काम करता है फिर आपका, और अलाइन आइटम जो आपका वर्टिकली काम करता है वो आपका हॉरिजॉन्टली काम करने लग जाता है। जी क्लियर है या रिपीट कर दूं? जी आपको जिसने पूछा था, जी क्लियर है? जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे ज़रा। ओके, तो नहीं, ये जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ये भी नहीं समझ लगी? ओके ठीक हो गया। फ्लेक्स डायरेक्शन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है, रो हो जाती है। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है आपका हॉरिजॉन्टली काम करता है कि फ्लेक्स स्टार्ट आपका लेफ़्ट पे आएगा, सेंटर आपका सेंटर में हॉरिजॉन्टली, और फ्लेक्स एंड जो है आपका एंड पे आएगा। उसी तरह अलाइन आइटम्स आपका टॉप पे वर्टिकली, और सेंटर आपका वर्टिकली सेंटर में, और फ्लेक्स एंड जो है आपका बॉटम पे आएगा।
जैसे ही हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टली काम करता है, लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे ही कॉलम करें तो जस्टिफाई कंटेंट आपका वर्टिकली काम करने लग जाता है और अलाइन आइटम्स आपका हॉरिजॉन्टली काम करने लग जाता है, मीन्स कि वो ऑपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। जी क्लियर है? ओके, तो फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम किया, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड किया, तो ये वर्टिकली अब आपका एंड में आ गया। नेक्स्ट करें, और जी अब आपका जी कौन बताएगा? बताएं। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आप इसको कॉलम कर दें तो ग्रीन आपका टॉप पे और रेड आपका लास्ट पे आ रहा है, लेकिन रेड हमें टॉप पे चाहिए और ग्रीन लास्ट पे चाहिए। कॉलम रिवर्स कर देंगे तो वो रिवर्स काम करेगा, आपका ग्रीन लास्ट पे और रेड आपका टॉप पे आ गया। किस चीज़ को? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे तो आपका पोजीशन सेट हो जाएगी। नेक्स्ट करें जी। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड। रो रिवर्स क्या होगा? फ्लेक्स नहीं, कॉलम रिवर्स नहीं होना, इसमें रो है ना आपकी, रो में ही चीज़ें मैंने होंगी, तो ये आपका रो रिवर्स, ये रिवर्स हो गया। नेक्स्ट करें जी। अब आ गए आपके, अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सारी की सारी कंटेनर की पढ़ी हैं। हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, उसकी जो भी वैल्यू है वो हम उस पेरेंट को ही दे रहे हैं, उस कंटेनर को दे रहे हैं। अलाइन आइटम्स भी हम उसके पेरेंट को ही, मीन्स के उस कंटेनर को ही दे रहे हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन भी उसी को, फ्लेक्स रैप भी उसी को। अब हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं उसकी आइटम्स के, आपके आइटम्स फ्लेक्स कंटेनर। अच्छा जी, ये आपका फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स कंटेनर, पेरेंट एलिमेंट कंटेनर, डिस्प्ले फ्लेक्स से फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप। अच्छा, फ्लेक्स फ्लो क्या करता है? फ्लेक्स फ्लो आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप की, ठीक है जी। मीन्स के जो चीज़ आप दो लाइनों में कर रहे हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो और फ्लेक्स रैप कर रहे हैं, वो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी यूज़ करके आप एक ही प्रॉपर्टी में रो और रैप करेंगे। इसका मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाए और फ्लेक्स रैप हो जाए, तो ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप की। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली काम करेगा, ये उसकी वैल्यूज़ वगैरह, और अलाइन आइटम्स वर्टिकली आपका काम करेगा अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो तो। उसके बाद अलाइन कंटेंट, फ्लेक्स कंटेनर आपका 1 से लेकर 12 तक, डिस्प्ले फ्लेक्स हाइट 600 पिक्सेल्स है इस पेरेंट की, फ्लेक्स रैप की मदद से वो रैप हो रहे हैं। अगर रैप ना हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है फ्लेक्स रैप की? नो रैप, ठीक है। नो रैप करेंगे तो ये रैप नहीं होंगे। ये देखें, जितने भी एलिमेंट्स से
उनकी विथ ऑटोमेटिकली कम होती गई और वो एक रो में ही आ गए। तो विथ उसकी बाई डिफ़ॉल्ट 100 पिक्सल थी, हम चाहते हैं कि 100 पिक्सल्स ही रहे, तो आप उसको रैप कर देंगे। ये आपका रैप ठीक हो गया जी। हम इसको सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, तो अलाइन आइटम्स सेंटर, इसको रन करें तो ये देखें, ये आपका अलाइन आइटम्स सेंटर मीन्स के सेंटर में आ गया। अगर आप इसको अलाइन कंटेंट सेंटर करें तो ये आपका अलाइन कंटेंट देखिए अब सेंटर में आ रहा है। ठीक है, पहले जो दरमियान में स्पेसिंग आ रही थी, अब क्या हुआ, कंटेंट सारे ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गए। उसी तरह आप इसको स्पेस बिटवीन करें तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो टॉप पे, सेकंड रो जो बनेगी वो सेंटर में, और लास्ट जो रो है वो आपकी लास्ट में आ जाएगी। ये देखें, आप इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो फिर क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें तो ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, ठीक है जी। तो अलाइन कंटेंट की मदद से कंटेंट जो है मीन्स कि उसके एलिमेंट्स जो वो एज अ कंटेंट वर्क करते हैं, और हम उसमें फिर प्रॉपर्टीज़ या उसकी वैल्यूज़ कंटेंट की मदद से उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके यही सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, परफेक्ट सेंटरिंग, डिस्प्ले फ्लेक्स करें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। जी क्लियर है ये। अब उसके बाद फ्लेक्स आइटम्स, चाइल्ड एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे उसके आइटम्स कहलाते हैं। द ऑर्डर वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है वो 0 है। जिस तरह जी इंडेक्स हमने देखा था, आप जिसकी वैल्यूज़ को अप करते जाए, इंक्रीज़ करते जाए, वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आने लग जाती है वो एलिमेंट। इसी तरह ऑर्डर आपका, इसमें आपके पास एलिमेंट्स पहले बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। हम कहते हैं कि बॉक्स 1 जो है वो बॉक्स 3 के बाद है, या फिर सिर्फ बॉक्स 1 जो है वो लास्ट पे आ जाए। अच्छा, इन सब को ऑर्डर वैल्यू मिली हुई है, ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू मिली हुई है। तो वैल्यू क्या है डिफ़ॉल्ट, सबकी वैल्यू सेम। जी क्या है वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है ऑर्डर की, 0। ठीक है, सबको 0। ठीक है, हम बॉक्स 1 को टारगेट करते हैं। बॉक्स 1 को हमने क्लास दी हुई है बॉक्स 1, ये आपका बॉक्स 4 है। तो बॉक्स 1 को टारगेट करें, ऑर्डर इसका, ठीक है, ऑर्डर आप इसको 1 कर दें, तो इस बॉक्स 1 की ऑर्डर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो सबकी 0 है और 1 की है तो सबसे ज़्यादा। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो वो हमेशा ऑटोमेटिकली लास्ट पे आ जाता है। ठीक है, आप इसको मज़ीद शॉर्ट करें, इसको सेव करें, तो ये देखें बॉक्स 1 आपका लास्ट पे चला गया। आप बॉक्स 2 को टारगेट करें, ऑर्डर इसको भी 1 दे दें, तो अब क्या होगा, अब जो 2 वाला है ये वाला एंड पे आएगा, क्योंकि टॉप जी टॉप टू बॉटम चल रहा है, क्योंकि बॉक्स 1 पहले है, बॉक्स 2 बाद में था हमारे पास, और बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है ऑर्डर। ठीक है, अब सेव करें तो बॉक्स 2 आपका लास्ट पे, हम इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। इधर ठीक, सर ये बॉक्स 1 ये 2 से पीछे क्यों आया, ये इसे वापस नहीं करना चाहिए था अपनी जगह
नहीं, वैल्यू ज़्यादा है ना, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 से तो वैल्यू ज़्यादा ही है उसकी। जी ठीक है सर, जी ठीक। ठीक है। अच्छा जी, अब बॉक्स 1 ऑर्डर 2 और बॉक्स 2 को ऑर्डर हमने 3 दे दिया, तो अब क्या होगा? तो अब तो 2 ही रहेगा सर, क्योंकि 2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई नहीं, वो तो हो गई है। एंड पे। इसमें अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? किसी एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी? नो, नो सर। जी, मिस इधर आपका क्या कहना है ऑर्डर की? ऑर्डर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लेक्स कंटेनर आपका, उसके बाद उसके जितने भी आइटम्स हैं वो फ्लेक्स आइटम्स कहलाते हैं। इन सब की वैल्यू जो है ऑर्डर, सबको ऑर्डर मिला होता है और सब की वैल्यू होती है 0। कोड आपका वर्क करता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एलिमेंट था वो बॉक्स 1 था, देन बॉक्स 2, देन बॉक्स 3 एंड देन बॉक्स 4 हो गया। सेव करें तो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। हम किसी भी एलिमेंट उसको ऑर्डर अगर चेंज कर दें, जिस तरह जी इंडेक्स हम यूज़ करते थे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जी इंडेक्स की, वो एलिमेंट टॉप पर आ रहा होता था। तो डॉट बॉक्स 1 को टारगेट करके आप किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट सब की वैल्यू 0 है, बॉक्स 1 को हमने कर दिया ऑर्डर 1, इसकी वैल्यू होगी ज़्यादा, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमेशा लास्ट पे आता है। तो अब बॉक्स 1 को हमने ऑर्डर क्या कर दिया 1, तो एलिमेंट ये आपका लास्ट पे आ जाएगा, लास्ट पे। अब बॉक्स 2 सर ये वैल्यू नेगेटिव में दी जाए दे सकते हैं आप, बॉक्स 3 को क्या होगा सर? वो पीछे चला जाएगा। ये स्टार्ट में आ जाएगा। जी, मीन्स के राइट निकल जाए, लेफ़्ट पे आएगा। अच्छा जी, कर सकते हैं, वही आप उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे बस। अच्छा, बॉक्स 1 ऑर्डर 1, बॉक्स 2 भी ऑर्डर 1, बॉक्स 1 भी ऑर्डर 1 हो गया और बॉक्स 2 भी ऑर्डर 1 हो गया। तो अब क्योंकि हमारा कोड भी तो टॉप टू बॉटम आ रहा होता है, तो जैसे बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की वैल्यू जब सेम हो गई है, तो बॉक्स 1 के बाद ऑटोमेटिकली बॉक्स 2 आएगा आपका। सेव करें तो ये देखें अब आपका बॉक्स 2 आ गया। तो भी सर कहते हैं ना इसकी वजह 10 से ज़्यादा कंप्लीमेंट हुई है बॉक्स नहीं, आपका इंडेक्स आप कोड में अगर देखेंगे, अपने कोड में बॉक्स 1 के बाद बॉक्स 2 आ रहा है, तो जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 थी सबकी, तो तब भी तो सेम काम कर रहा था। पहले बॉक्स 1 था, बॉक्स 2, जब इनकी ऑर्डर वैल्यू सेम हो जाएगी तो तब वो ऑटोमेटिकली दोबारा उस लेवल पे ही काम करने लग जाएगा जिस तरह वो टॉप टू बॉटम कोड लिखा जा रहा है। अब हम कर देते हैं बॉक्स 1 की वैल्यू 2 और बॉक्स 2 की वैल्यू 3 कर देते हैं, तो अब क्या होगा? सर 2 जो आ जाएगा वो देख से आएगा वो जी, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 तो आप ऐसे रिप्लेस रिप्लेस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सर बॉक्स 2 की वैल्यू ज़्यादा है। जी, अगर आप इसको 2 भी रखें तो तब भी ऐसे ही रहेगा। सर ऐसे ही रहेगा। बॉक्स 3 इसको ऑर्डर 3 कर दें तब भी ये सेम ही रहेगा। बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। आप नीचे जाके टारगेट करें बॉक्स 3 को, इसको ऑर्डर आप दे दें 1, तो अब क्या होगा? अब 4 सबसे स्टार्ट पे आ जाएगा और 3 4th मिडल पे आएगा। जी, बॉक्स 4 जो है इसका ऑर्डर क्या है, वैल्यू उसकी 0। बॉक्स 3 का ऑर्डर 1, बॉक्स 1 2 और बॉक्स 2 आपका 3 हो गया। सेव करें तो बॉक्स 4 3 1 और 2 आपका इस तरफ सर काम ये करें। अब बॉक्स 2 को माइनस में दीजिएगा जी, वैल्यू। बॉक्स 2 को आप बेशक सिर्फ -1 कर दें, या फिर अगर आप इसको 0 भी कर दें, बॉक्स 2 सर 0 से तो स्टार्ट में आ जाएगा। 0 से स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको -1 कर दें तो 0 से वैल्यू कम है, जी जी, तो तब भी ये पीछे ही रहेगा। इसको 2 कर दें तब भी पीछे। तब भी पीछे
जी, लेकिन अब अगर आप इस बॉक्स 3 को -3 कर दें, अब इसकी वैल्यू उससे कम होगी बहुत। ठीक हो गया, तो बॉक्स 3 आपका सबसे पहले अब आएगा। ठीक है। ये देखें जी, क्लियर है ये। तो अब आप इस पर आएँ गेम पे, और येलो आपका लास्ट पे आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको टारगेट किया होगा इसको ऑर्डर 1 दे दें। ऑर्डर 1 दे दें, और अगर हम 10 दे दें 10 दे दें सर, कोई नहीं। तब भी, और माइनस में दे दें, लेकिन माइनस में, लेकिन सर वहाँ पे फिर बाद में बाकी कोड में फिर 10 से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी ना। हमें ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल, हमने तो सिर्फ अभी येलो को देखना है। जी, 0 से ग्रेटर जो मर्ज़ी दे दें वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करें। ओके जी, रेड आपके, रेड को हमने स्टार्ट में लेकर आना है, तो अब क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट भी 0 ही है, ऑर्डर माइनस में आप वैल्यू दे दें इसको, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। जी, अब ये आपका येलो अलाइन आइटम्स हम कर रहे थे, पेरेंट को हम टारगेट करके यूज़ करते थे। यस सर। हम चाहते हैं कि यहाँ पर या पाएँ, और इसकी हाइट 30 VH है, आप इसको इसकी हाइट करें 50 VH। अलाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट, ये आपका ठीक है जी। ऑर्डर ख़त्म करते हैं बेशक वक्ती तौर पर, आपका 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि बॉक्स 2 अगर हम अलाइन आइटम्स सेंटर में करें तो सेंटर में आ जाएगा, सारे ही सेंटर में आएंगे, ऐसे ही है। हम सिर्फ बॉक्स 2 को टारगेट करते हैं, बॉक्स 2 ऑर्डर नहीं। अब अलाइन सेल्फ, अलाइन आइटम्स हम यूज़ कर रहे थे पेरेंट के साथ, ठीक है, अलाइन आइटम्स पेरेंट्स के साथ। अगर आपने किसी एलिमेंट को सिर्फ टारगेट करना है तो अलाइन सेल्फ आप करेंगे। अलाइन सेल्फ का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो वाला एलिमेंट ही सिलेक्ट हो, उसके चिल्ड्रन को ना टारगेट करो। सेव करें तो ये देखें अलाइन सेल्फ सेंटर में आ गया, अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड करें तो वो एंड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास ये येलो को क्या टारगेट करेंगे, अलाइन सेल्फ करो, क्या करो, सेंटर करेंगे तो सेंटर में आएगा, स्टार्ट तो पहले से ही है, फ्लैक्स एंड करेंगे तो वो एंड पे चला जाएगा। नेक्स्ट जी, अब येलो आपके, येलो को हमने यहाँ पर लेकर आना है। जी, क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स तो पेरेंट को यूज़ होता है, इसमें देखें हम येलो को टारगेट कर रहे हैं बस। सर इनको ऑर्डर देंगे? ये तो आप बताएंगे। येलो को सबसे पहले तो हम लास्ट पे लेकर आएंगे, तो कैसे लेकर आएंगे, अलाइन सेल्फ कर दें, सर येलो को ऑर्डर देंगे 1 का, फ्लैक्स एंड कर दें तो वो एंड पे आ जाएगा सबसे पहले, और अब इसको आप ऑर्डर 1 कर दें तो वो लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करें। अब आपके पास अब दोबारा से ऑर्डर 1 करने से लास्ट में कैसे चला गया? डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 थी ना सबकी, तो येलो जितने भी थे उनको हमने ऑर्डर 1 कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे, मीन्स के ग्रीन पीछे रह गए और येलो आगे चले गए।
नहीं समझ लगी? नहीं सर, सर हमने तो अलाइन सेल्फ येलो है आपके पास, लेफ्ट। जी जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो सबकी, ठीक है। जी सर, 0 है। आपका ऑर्डर ज़ीरो इसको भी है, इसको भी मिला है, इसको भी, और बाकी दो को भी ज़ीरो ही। आप येलो को टारगेट करें, ऑर्डर 1 कर दें, तो येलो की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यस सर। तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे चला जाएगा जी और जी ग्रीन पीछे रह बिल्कुल जाएगा। सर, जी अब आप इसको अलाइन सेल्फ करें कि सिर्फ येलो ही नीचे आए, तो फ्लैक्स एंड कर दें। नेक्स्ट आपका, और जी नहीं, हम कुछ भी नहीं, ऑर्डर कुछ भी नहीं देंगे। ऑर्डर इसको फ्लैक्स रैप रैप करेंगे। जी, आप ये देखें, ये अब टारगेट कर रहा है हैशटैग पॉन्ड को, मींस के पेरेंट को, डिस्प्ले फ्लैक्स पेरेंट को मिलता है, तो ये हो रहे हैं, ये रैप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये नो रैप है। तो फ्लैक्स रैप रैप करें तो वो अपनी असल कंडीशन पे, अपनी ओरिजिनल विड्थ पे आ जाता है। जी, अब सर इसे भी इसको पहले कॉलम देंगे, डेकोरेशन कॉलम। डेकोरेशन नहीं चलाते हैं, डायरेक्शन, कॉलम टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं है ये फ्लेक्स डायरेक्शन आपका कॉलम कॉलम कर दें, कॉलम में आ गया। और बाद में फ्लैक्स रैप रैप। फ्लेक्स रैप आपका रैप, ठीक है जी, ये काम कर रहा है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इन दोनों की, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, कौन सी? सर फ्लैक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। फ्लैक्स फ्लो सर। फ्लेक्स फ्लो, आप इसको ख़त्म करें, कॉलम में आ गया, और रैप कर दें तो ये एक लाइन में ही दोनों आप काम हो जाएगा। नेक्स्ट जी, चलिए सेम वही चीज़ आ गई। फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लो जी, फ्लैक्स फ्लो आपका कॉलम कॉलम रैप। रैप। नेक्स्ट जी, अब इसको सर अलाइन कंटेंट फ्लैक्स रो तो पहले से ही है, अलाइन कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट, और जी, अब इसको भी सर वही अलाइन कंटेंट फ्लैक्स फ्लैक्स एंड आ गया आपका, ये एंड पे आ जाएगा। नेक्स्ट जी, अब इसको सर पहले करेंगे फ्लैक्स डेकोरेशन करेंगे कॉलम फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करेंगे? कॉलम रिवर्स कॉलम रिवर्स, रिवर्स नहीं सर ठीक है रिवर्स। अब क्या करेंगे? उसके बाद अलाइन कंटेंट अलाइन कंटेंट सेंटर नहीं ऐसे, अलाइन कंटेंट से लोगों सेंटर। जी, लास्ट टॉपिक, लास्ट स्टेज। इसको सर फ्लैक्स फ्लो मुझे तो लग रहा है आपने कोई टैब ही ओपन किया है जिसमें से आप देख के बता रहे हैं सर हमने आपकी वीडियो फिर आप रहने दें, बाकियों को बताने दें। जी बताएं बाकी हजरात, ये आपकी फाइनल स्टेज आ गई और गेम का बॉस आ गया है। ऑर्डर तो नहीं देंगे क्योंकि ऑर्डर आपका वो उसके चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है। ये आपका देखें डिस्प्ले फ्लैक्स मिल रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब वो उसका पेरेंट है, तो हम यहाँ पर पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं बस।
जी बताएं। जी भाई साहब आप बताएं। सर फ्लैक्स डायरेक्शन इसी तरह हो गया कॉलम। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, कॉलम रिवर्स तो रिवर्स हो गया। जी अब जी बताएं शहजादों और शहजादियाँ। सर मैं ही बता दूँ। अभी आप सफ़र कर से सर इसको फ्लैक्स रैप रैप कर दिया। फ्लैक्स सर रैप कर देंगे। रैप रैप करें। सर इससे कल क्लास में भी पूछा। नहीं नहीं, मेरा स्टार्ट से एंड ही चल रहा था लाइट गई थी, तो आपने उस वीडियो के ना बताया आपने स्टार्ट से। किस चीज़ का? आज की जो क्लास गई है अभी, उसमें आपने वो जो न्यूटन लिंक सेंड किया था उसके अलावा कुछ बताया नहीं। वही है, फ्लैक्स बॉक्स ही है। ठीक है, तो सर लाइट बंद हो गई थी स्टार्ट में इसलिए। कोई बात नहीं। अरे इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। जी लाइन आइटम अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड हो गया। सर इसको रो रिवर्स नहीं होगी। आपने बताना है। रो रिवर्स से तो ये हो गया। सर कॉलम रिवर्स नहीं करेंगे। कॉलम रिवर्स हो गया। फ्लैक्स रैप रैप रिवर्स। रैप रिवर्स कर दें। लाइन आइटम्स लाइन आइटम सेंटर कर दें। लाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। स्पेस बिटवीन स्पेस स्पेस। स्पेस बिटवीन नहीं होगी सर। फ्लैक्स डायरेक्शन में स्पेस बिटवीन तो नहीं होता। वैसे स्पेस राउंड हो जाएगा सर रिवर्स और में। सर जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर आएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। और ये आपका स्पेस बिटवीन में नहीं है ऐसे। स्पेस बिटवीन। सर इससे पहले ही कर दे रैप रिवर्स का वो तो पहले ही रैप रिवर्स था। अलाइन आइटम्स आपका सर आप स्पेस बिटवीन वाला कोड एक्सप्लेन नहीं कर रहे। किस पे? उससे हो जाएगा नहीं, किस पे लगाना है स्पेस बिटवीन? लाइन आइटम्स में स्पेस बिटवीन। मैंने लगाया तो था। स्पेस अराउंड करना सर। राउंड भी हो गया। जैसे कि आंसर बने। सर जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस स्पेस नहीं सर, जस्टिफाई वाला सेंटर ही रहेगा, इसको नहीं सेव करना। तो अगर आप फ्लैक्स स्टार्ट करें, फ्लैक्स एंड करें, सेंटर करें तो सेंटर में जी बताएं अली भाई अब आप।
लाइन आइटम्स को फ्लैक्स एंड इस तरह हो जाएगा। ज़्यादा आप लोग बताएं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इससे तो नहीं है ना, तो आपको स्पेस बिटवीन इस तरह आ जाती है। जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर लाइन आइटम्स, लाइन कंटेंट होगा। जी पहुंच गए आप। लाइन कंटेंट आपका स्पेस बिटवीन, ये कंटेंट को स्पेस बिटवीन करता हूँ। जी क्लियर है ये फ्लेक्स बॉक्स आपका? ठीक ओके जी। तो कल से इंशाल्लाह हमारा बूट स्ट्रैप स्टार्ट होगा। जी 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 वो तो हो जाएगी इंशाल्लाह। जी कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। रिकॉर्डिंग ना हुई होती तो टीम में तो किसी को भी नहीं आना था। प्रैक्टिस से ही आना है, हम भी रिकॉर्डिंग के बगैर पढ़ते रहे हैं। वही चीज़ें हैं, फ्लेक्स बॉक्स और है भी क्या, यही चीज़ें हैं। मर्ज़ी है ले आइएगा बेशक। आपने लाजमी है ना लैपटॉप वाले, तो मैंने तो आप पूछना ही। ओके जी कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। हाँ बूटस्ट्रैप से पहले ही थी, क्योंकि कल और परसों आपको मज़ीद असाइनमेंट मिल जाएगी बूटस्ट्रैप की। ओके सर वो DR आर्किटेक्ट्स वाली कहाँ पे सबमिट करना है? लिंक सेंड किया था मैंने। सर गूगल फॉर्म पे लिंक नहीं आया। आया है चेक करें। इस पे कोई बात नहीं, DR आर्किटेक्ट्स मेंशन भी होगा उसमें, टेक्स्ट में लिखा हुआ देख लीजिएगा। ठीक है जी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोग से। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।